आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज़, खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका दैनिक लोकफन चैनल में, और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अंसार सिल्लोड से। नाज़रीन, आज 15 अगस्त 2020 थी और आज काफ़ी स्कूल्स में देखा गया कि वहाँ पर बच्चे नहीं हैं, और 15 अगस्त आज उनको ऐसा लगा कि सुनी सुनी मनाई गई है। तो हमारे साथ में साजिद ये मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो कहाँ पर पढ़ाने के लिए जाते हैं। सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं दैनिक लोकफन के माध्यम से तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता यानी यौम आज़ादी की ढेरों शुभकामनाएं पेश करता हूँ। मेरा नाम साजिद अहमद मकसूद अहमद देशमुख है और मैं गुज़िश्ता 20 सालों से मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल घाटनांद्रा में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ पर मामूर हूँ। जी, आप बतौर टीचर जी आपने हर साल बच्चों के साथ में 15 अगस्त मनाई है। इस साल आपको वो सब बच्चे मिले नहीं, तो आपने कैसा महसूस किया? देखिए, ये 20 साल सर्विस में पहली मर्तबा मुझे ऐसा महसूस होया कि दरख्त तो हैं, खूबसूरत दरख्त हैं, लेकिन उस पर परिंदे चहचहा नहीं रहे थे। स्कूल के मैदान हैं, स्कूल के रूम्स हैं, कमरे हैं, असेंबली हॉल हैं, लेकिन जो खूबसूरती और जो रौनक बच्चों से होती है, आज बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि एक डेकोरेटेड हॉल में हम हैं और वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है। तो आज के इस पुरमसरत मौके पर, इस खुशगवार घड़ी में बच्चे न होने के कारण इतनी उदासी और इतनी बेरौनकी थी कि अल-अमान वल हफीज़। तो मेरी 20 साल सर्विस में, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरी पढ़ाई के दौरान से लेकर, या अगर ये कहें तो मुबालगा ना होगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर 2020 तक आज पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्कूल में कोई बच्चा नहीं आया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज का ये स्वतंत्रता दिन जश्न आज़ादी मनाया गया। हालांकि ये पूरे हिंदुस्तान के पूरे देशवासियों के लिए इससे बड़ा दिन कोई नहीं होता है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग और रहनुमा और फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन्होंने अपना खून देकर अपने इस खूबसूरत भारत को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाया। तो जब वो लड़े तो लड़ाई करने वालों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उलमा भी थे, पंडित भी थे। गरज ये कि हर तबके का, हर जात का इंसान वहाँ पर उस तहरीक आज़ादी में, जंग आज़ादी में शरीक था, और वो जब लड़े तो उनके खून आपस में एक दूसरे से मिले। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य देखिए कि जिस देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारे रहनुमाओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून इकट्ठा कर दिया, आज अल्लाह की मार हमारे ऊपर ऐसी पड़ी कि हम उसी दिन को, उसी पावन अवसर को मनाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े हुए हैं। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और कोई तो हो ही नहीं सकती। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से फूल बगैर खुशबू के बेकार है, वैसे ही स्कूल बगैर बच्चों के अधूरा है, बेरौनक है। तो मैं आज के इस पावन अवसर पर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो कोरोना को इस देश से, बल्कि इस दुनिया से जड़ से ख़त्म कर दे, और फिर से ये जो नन्हे मुन्ने परिंदों की जैसे, ये खूबसूरत फरिश्तों के जैसे बच्चे हैं, ये दोबारा स्कूल में आकर इनकी चहचहाट से पूरा माहौल गूंज उठे। और देशवासियों, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम सरकार का साथ दें, सरकार की जो SOPs है, जो नियमावली है, उस पर अमल करें। घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, बाहर से घर आएं तो फ्रीक्वेंटली बार बार साबुन को अपने हाथों से धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अपने खुद को, अपने घर को, अपने समाज को और अपने देश को इस कोरोना से बचाने की कोशिश करें। अब हम आपसे कुछ आज़ादी के ताल्लुक से जानना चाहेंगे।
जो आप हमारे चैनल के ज़रिए से देशवासियों तक पहुँचाए। जहाँ तक जंग आज़ादी का सवाल है तो जंग आज़ादी किसी एक जात धर्म पंथ के किसी भी आदमी ने नहीं लड़ी, बल्कि टीम वर्क के तौर पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर जंग आज़ादी को लड़ा और उनकी उस टीम वर्क से ये हिस्ट्री बनी और हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि हज़ारों चांद सितारों का खून होता है, हज़ारों चांद सितारों का खून होता है, तब जाके एक शहर फजाओं में मुस्कुराती है। लेकिन इस देश पर मुसलमानों का राज था और अंग्रेज़ों ने उन्हीं मुसलमानों से उनका राज छीना, तो वो महकूम हो गए, गुलाम हो गए। तो सबसे ज़्यादा दुख मुसलमानों को हुआ और सबसे पहले आज़ादी के लिए कोशिश करने वाले मुसलमान ही थे। उनमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन चूंकि आप सब आज बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि शाह वलीउल्लाह दहलवी, मौलाना फजल खैर आबादी और सबसे बड़े मिसाइल मैन हमारे टीपू सुल्तान, इसके अलावा बेशुमार उलमाए किराम हैं जिनकी अनथक कोशिशों, यहाँ तक कि जिनके खून के कतरों का मिट्टी में गिरना हमारी इस आज़ादी का सबब बना। इसी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इसके अलावा आप देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हैं और मंगल पांडे हैं। बहुत सारे, यूं समझिए कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए ये जो आज आज़ादी की बिल्डिंग है, इसके नीचे हमारे हज़ारों उलमा, हमारे हज़ारों मुजाहिदीन आज़ादी दफन है और उनके फाउंडेशन पे ही हमारी आज़ादी की बिल्डिंग आज खड़ी है। जो आज हम ये आज़ादी की फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, ये इतनी आसानी से हमें नहीं मिल गई, बल्कि हमारे उलमा को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी से कड़ी सज़ा अंग्रेज़ों ने फांसी के तख्ते तक चढ़ा दिया गया उनको। अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, ये सब आप इसके इतिहास से वाकिफ़ है। लेकिन आज ये तरनिवाला हमको मिल गया है और हम आज़ादी के इस तरनिवाले का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी देश में जिस तरह से अंग्रेज करते थे, फूट डालो और हुकूमत करो, आज भी हिंदुस्तान में वही नक्शा, वही अमल दोहराया जा रहा है। तो मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहें और ये देश हम सभी का है। इस देश की उन्नति, इस देश की तरक्की, इस देश की को आपसी झगड़े फसाद से दूर रखना हम सब की जिम्मेदारी है। ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश बापूजी का है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, ये देश मौलाना आज़ाद का है, ये देश मौलाना शौकत अली का है, ये देश मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। गरज ये कि ये देश एक गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल हैं और इन्हीं फूलों की वजह से ये देश खूबसूरत देश है और हमें चाहिए कि इस देश की सुरक्षा, इसकी हिफाजत और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखें। ने हमारे चैनल के ज़रिए से बहुत सारी बातें जो कि जिससे देश बढ़ता है और नाइत्तेफाकियाँ पैदा होती है, बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया है। अब लास्ट में, आखिर में आपके तरफ से और क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों के लिए? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें, सियासतदानों के बहकावे में आकर ज़रा सी बात पर न लड़ें और हिंदुस्तान को तरक्की के आसमान पर लेकर जाएं। आखिर में अपने इन 4 मिसरों पर मैं ये पैगाम अपना पूरे हिंदुस्तान वासियों को देता हूँ कि बसत खुलूस बहुत आजिज़ी से मिलते हैं, बसत खुलूस बहुत आजिज़ी से मिलते हैं कि दुश्मनों से भी हम हंसकर खुशी से मिलते हैं। तुम्हारे शहर में है नफरत का चलन हर सू, तुम्हारे शहर में नफरत का है चलन हर सू, हमारे गांव में साजिद रवि से मिलते हैं। अल्लाह।